नमस्ते। इस वीडियो सीरीज में हम सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित घटनाएं मॉडल की मदद से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बारे में। इस मॉडल की बजाय हम दूसरा मॉडल डायल पर रखेंगे। ये मॉडल की डिजाइन के बारे में अंत में चर्चा करूंगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटते हुए सूरज का भी चक्कर काटती है। इस मॉडल में पृथ्वी की धुरी सीधी दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में ये झुकी हुई है। ये डायल हमें पृथ्वी की गति को समझने में मदद करेगा। डायल पर खींची हुई रेखाएं मध्याह्न की स्थिति बताने में मदद करेगी और ये पिन पृथ्वी पर क्या समय है इसका अंदाजा देगा। इस गियर को निकालने से पृथ्वी सिर्फ अपनी धुरी पर ही घूमेगी। फोन का फ्लैश लाइट सूरज की रोशनी का काम करेगा। अभी सूरज आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर है। इस समय को मध्याह्न कहते हैं, यानी मेरिडियन। पृथ्वी को हाथ से धीरे से घुमाएंगे। अभी शाम हो गई। अभी सूर्योदय होगा और फिर से मध्याह्न यानी मेरिडियन पर पृथ्वी आ जाएगी। इस दौरान पृथ्वी ने अपनी धुरी पर एक चक्कर यानी 360 डिग्री पूरा किया। इसे ही नक्षत्र दिवस कहते हैं या नक्षत्र दिवस। समय करीबन 23 घंटे और 56 मिनट। गियर को अपनी जगह पर फिर से लगा देते हैं। शुरुआत करेंगे मध्याह्न से। किसी दूर तारे के संदर्भ में इस जगह पर एक चक्कर पूरा हो गया, लेकिन अभी तक मध्याह्न की स्थिति नहीं आई। सूरज का चक्कर काटते हुए पृथ्वी करीबन 1 डिग्री आगे गई। मध्याह्न की स्थिति आने के लिए पृथ्वी को अपनी धुरी पे और थोड़ा घूमना होगा। दो लगातार मध्याह्न के बीच के समय को ही सौर दिवस कहा जाता है। ये 24 घंटे का होता है, लेकिन यह हमेशा 24 घंटे नहीं रहता। पृथ्वी की गति सूरज की परिक्रमा करते हुए कभी कम या कभी ज्यादा होती है। स्टेलारियम सॉफ्टवेयर की मदद से हम पृथ्वी रोज कितना आगे बढ़ती है इसका पता लगा सकते हैं। ये कभी 1 डिग्री से कम या कभी 1 डिग्री से ज्यादा एक दिन में आगे बढ़ती है।
अब जानते हैं नक्षत्र दिवस के बारे में। आसमान में अगस्त्य तारा यानी कैनोपस मध्याह्न रेखा पर है और तारीख है 1 जून 2024। एक नक्षत्र दिवस यानी ठीक 23 घंटे और 56 मिनट बाद अगस्त्य तारा इसी जगह पर फिर से दिखाई देगा। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यही वजह है कि हमें हर रात आसमान थोड़ा सा अलग दिखता है। पृथ्वी की अपनी कक्षा का चक्कर लगाना गियर की मदद से नियंत्रित किया गया। एक चक्कर काटने से पृथ्वी 10 डिग्री आगे बढ़ती है। ये समझना आसान हो इसलिए किया गया, जबकि वास्तव में पृथ्वी 1 ही डिग्री रोज आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर इसमें 10 गियर का इस्तेमाल हुआ है। अगले वीडियो में हम नक्षत्र की स्थिति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।